मुख्यमंत्री जी, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? लगातार मौत के साए के बीच खतरनाक सफर, क्योंकि जिस ब्रिज का हिस्सा लगातार गिर रहा, उसके बगल से गुजर रही नाव पुल गिरा तो एक साथ जाएगी सैकड़ों जान। मुख्यमंत्री जी, जलस्तर तो बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन छोटी छोटी लापरवाही पर गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, बिहार के सभी जिलों में नाव पर अधिक संख्या में लोग हो रहे हैं सवार, कोई नहीं दे रहा है ध्यान। भागलपुर, यह प्रशासन की लापरवाही है और लोगों के लिए मौत का सफर। तस्वीर वही अगुवनी पुल का है, जो पिछले 2 साल में 3 बार धाराशाही हुई। करोड़ों की लागत से बन रहे पुल में मजबूती बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीर तो भयावह है, लेकिन इनका जिम्मेदार अफसर, बेशरम लोगों का सफर यहाँ मौत से कम नहीं है। लेकिन लोगों के लिए यह सफर मजबूरी भी है, क्योंकि लोगों का आवागमन के लिए यह एकमात्र रास्ता सुल्तानगंज से खगड़िया को जोड़ती है। समय पर अगर पुल निर्माण हो जाता तो यह तस्वीर नहीं देखने को मिलती। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी अगुवानी पुल को निर्माण करवा रही है। उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। पुल धराशायी हुई, इसलिए लोगों को इस पुल पर भरोसा नहीं है। लेकिन ठीक उसी के बगल से नौका परिचालन हो रहा है। बाकायदा नाव पर 50 लोगों के बदले उसके दुगना 120 से ज्यादा लोगों का सवार होना सफर करवाया जा रहा है। यदि बार बार खबर प्रकाशित होती है तो अधिकारी उस पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार गंगा का जलस्तर बढ़ता है और हर बार ऐसी लापरवाही देखी जाती है। गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद तटबंध ऐसे गिरते हैं जैसे लगता है कि खाली पदाधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। गंगा का जलस्तर रोकने के लिए जिले भी तटबंध बनते हैं। वह कैसे गिरते हैं, कैसे उसमें करोड़ों रुपया बह जाता है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लापरवाह अधिकारियों के कारण सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है, जिससे समय रहते सरकार की गंभीर अधिकारी को ऐसे गंभीर मामलों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नाव पर सवार 50 लोगों के बदले 120 से ज्यादा लोगों को सफर करवाया जा रहा है। हालात तो यह है कि 120 लोगों के अलावा बाढ़ पीड़ितों के समान भारी भरकम भी नाव पर लोड रहता है, जिससे नाव कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। पहले भी नाव हादसे का शिकार हो चुकी है। जिस पुल के बगल से नाव गुजरती है, वह पुल पिछले 2 साल में 3 बार धराशायी हुई। अगर ऐसी ही तस्वीर कायम रही तो कभी भी सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बेपरवाह है नाव संचालक। अधिकारी को तो पता ही नहीं, नाव पर सवार यात्रियों के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे हादसा होने के बाद अपने आप को बचाया जा सकता है। यहाँ तक कि लाइफ जैकेट और पानी से बचने के लिए कोई साधन नहीं नाव पर उपलब्ध नहीं है। गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, गंगा में तेज बहाव हो रहे हैं। ऐसे में मुख्य धारा होकर जिस तरह से नाव गुजर रही है, इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि कभी भी नाव हादसे का शिकार हो सकती है और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी ने बताया कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग जांच करेंगे। अधिकारियों का जवाब भी सवालों के घेरे में। ऐसे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का ध्यान क्यों नहीं जाता है? ओवरलोड और सुरक्षा मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो हम लोग नाव पर जुर्माना करेंगे। सुलगते सवाल, हर रोज हजारों यात्री मौत के बीच कर रहे हैं सफर। हादसा होने पर जिम्मेदार कौन? अधिकारी को पता नहीं क्या क्षेत्र की जानकारी नहीं रखते हैं जिम्मेदार? अधिकारियों की मिलीभगत का चर्चा, क्या जिम्मेदार लोगों की मौत का सौदा कर रहे हैं? इलाके का नाम ही है नाव संचालक। कार्रवाई करने से क्यों घबराते हैं अधिकारी? हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो लापरवाही देखी जा रही है उस पर सरकार और जिम्मेदार पदाधिकारी का ध्यान क्यों नहीं है?